ओम शांति। आज 2 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे शिव भगवानो वाच। मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर है, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने तो गफलत मत करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। बाबा कहते तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझ जाते हो, भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। बाबा कहते भल तुम समझते हो। बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन ही चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है, ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भम्बट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। थोड़ी चिंगारी लगी तो भम्बट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई के हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। बाबा कहते यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना। इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो।
मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है, तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता ही नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते ठीक कर भीतर में। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके। अब बाप की हिम्मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहाँ भी रहते सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय याद के हो ना सके। बाबा कहते तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। सिर्फ बाप को याद करो, इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघन डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक ठोर ना पाए। निराकार का किसी को पता नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला भगवान, साधु संत आदि सब भक्त है। भक्त साधु संत आदि सब भक्त है। भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को क्यों याद करें। ये भी है भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला भगवान है। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे। जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल देंगे, नहीं। भक्ति माना भक्ति। रचना को कैसे वर्षा देंगे। वर्षा रचयिता से मिलता है। इस समय सब भागते हैं। जब ज्ञान मिलता तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगर सदगति कैसे होगी। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही सृष्टि रचते हैं। बच्चों को वर्षा देने के लिए शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जा रहा है। बम्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही। अभी बाप हमको फरमान करते कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते। गुस्से में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की बात तो नहीं, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना।
बच्चे कहते हैं बाबा हम हर कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं, कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो, आपस में जब मिलते हो तो भी ये कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना, मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी ही चढ़ानी पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलती फिरती याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, बाप रचता से ही वर्षा लेना है, रचता एक ही है, वे कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते ये बचपन भूल नहीं जाना, ये बचपन के दिन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसा बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। बाबा कहते इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कई बंधेलियाँ हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहती हैं। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जिसकी जैसे छिड़ी, लड़ाई जैसे कि छिड़ी के छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स के मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हैं, लड़ाई लग जाए ऐसा ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को, ये हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसीलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ जाओ। तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो।
तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। शिव बाबा जो सबका बाप है, शिव बाबा जो सबका बाप है, वे कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो, आत्मा ही पतित बनी है। सतयुग में होती है पावन आत्मा, बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे, अब रावण राज्य का अंत है। रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियाओं को भी सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो एक ही प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना। तुम्हारा तो एक प्रकार है, सिर्फ बाप का परिचय देना। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व की सदगति दाता। बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना समझाना, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं। मूल बात ही यह है, शादी मरादी पर कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सभी पसंद करेंगे। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है। बाप कहते मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं। आवाज़ सुनने में आता है कि बाप कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हीं का रास्ता, इन्हों का रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वे कहें शिव बाबा को याद करो तो फिर साधु आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वलवल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसीलिए मुझे प्यार करो। बाप के मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। अच्छा वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता जब ये स्मृति रहती कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी से परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी, लेकिन हद की बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और भी बिगाड़ते हो, क्योंकि वे फर्ज मोह और मोह का मर्ज हो जाता है। वे फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और एकता। जहाँ संगठित रूप में सभी एक मत हैं, आपस में ही एक दो के प्रति प्रीत विश्वास है। आपस में एक दो के प्रीत प्रति विश्वास है, वहाँ सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर लेवे तो एकता कायम रह सकती है। अच्छा, ओम शांति।